This Lellan Top video is presented by TVS Jupiter. आपके लिए एक स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। शुक्रवार यानी 19 मार्च केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जनवरी में व्हाट्सएप ने जो नई प्राइवेसी पॉलिसी घोषित की थी वो 2022 आईटी नियमों का उल्लंघन करती है। सरकार ने अदालत से कहा कि व्हाट्सएप को उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी और सेवा शर्तों को लागू करने से रोका जाए। व्हाट्सएप ने भारी विरोध के बाद अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को कुछ समय के लिए रोक दिया था, लेकिन कंपनी मई से इसे लागू कर देगी। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEIT ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में ये बातें कही। MEIT ने अपने लिखित हलफनामे में कोर्ट को बताया कि पॉलिसी ये नहीं बताती कि किस तरह का संवेदनशील डेटा जमा किया जाएगा। जो जानकारी जमा की गई है, यूजर को उसकी डिटेल्स बताई जानी चाहिए। यूजर को इसे रिव्यू करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, साथ ही ये भी कि वह ये जानकारी शेयर करना चाहता है कि नहीं। उसे अपनी इजाजत वापस लेने का भी अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा ये भी गारंटी मिलनी चाहिए कि ये जानकारी किसी थर्ड पार्टी, जिसमें फेसबुक की दूसरी कंपनियां भी शामिल हैं, उनके साथ शेयर नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप ने ये बताने के लिए कि किस तरह का डेटा जमा किया जाएगा, बेहद साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे ये पता नहीं चलता कि पर्सनल डेटा या सेंसिटिव पर्सनल डेटा जमा होगा। साथ ही पॉलिसी ये तो बताती है कि इसमें थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है जो डेटा तक पहुंच सकेंगे, लेकिन ना तो इन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम बताया गया है और ना ही इनसे जुड़ी अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई है। मंत्रालय ने कहा, ये फेसबुक की अन्य कंपनियों के बारे में भी है जो यूजर की जानकारी व्हाट्सएप के साथ रिव्यू और शेयर करती हैं। सरकार के मुताबिक व्हाट्सएप की पॉलिसी जानकारी में सुधार को लेकर भी कुछ नहीं कहती। व्हाट्सएप ये तो बताता है कि अगर यूजर चाहे तो अपना डेटा ना दे, लेकिन अगर यूजर ने पहले अपना डेटा कंपनी को दिया है और वह बाद में अपनी सहमति वापस लेना चाहे तो क्या डेटा डिलीट किया जाएगा? इसके अलावा व्हाट्सएप यूजर को केवल अपना अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन ही देता है। यूजर अगर इसे चुनता है तो उसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन उपयोगकर्ता द्वारा खाते को हटाने के बाद भी डेटा को बनाए रखा जा सकता है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोर्ट में यह याचिका नोएडा की रहने वाली डॉक्टर सीमा सिंह और दिल्ली के रहने वाले विक्रम सिंह व M सिंह ने डाली है। व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसके मुताबिक यूजर को या तो इसे स्वीकार करना होगा या फिर ऐप को छोड़ना होगा। अगर यूजर व्हाट्सएप की शर्तों को स्वीकार करता है तो वह अपने डेटा को फेसबुक की किसी कंपनी या फिर किसी अन्य या थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने की शर्तों को मानने की हामी भरता है, और अगर ऐप छोड़ने वाला विकल्प चुनता है तो अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और जज जसमीत सिंह की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। इस मामले में जनवरी में ही केंद्र सरकार व्हाट्सएप को चिट्ठी भी लिख चुकी है, जिसमें व्हाट्सएप के CEO से नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा गया है। इससे पहले व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी तक का वक्त दिया था। लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और नए प्लेटफॉर्म्स पर भी जाने लगे। इस विरोध को देखते हुए कंपनी ने इसे टाल दिया था और अपनी पॉलिसी को लेकर सफाई भी दी थी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।